बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप भी टेंसेस को लेकर परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम टेंसेस सीखें तो कैसे सीखें, तो जनाब आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टेंसेस सीखने का सही तरीका। अगर बात की जाए इंग्लिश ग्रामर की, तो जो टेंसेस है वो बैकबोन की हैसियत रखता है इंग्लिश लैंग्वेज में। जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, आपकी बात डिलीवर नहीं होगी, आप बोल भी नहीं पाएंगे। टेंसेस को टेंशन समझने वाले आ जाएं इस वीडियो पे, और वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। एक्चुअली टेंसेस एक टेंशन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेंस। टेंस निकला है टेम्पस से, और टेम्पस एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है टाइम, वक्त। टेंस एक्चुअली फेल की वो शक्ल होती है जो किसी अमल या हालत के वक्त को जाहिर करती है, और वो हालत या तो चल रही होती है या मुकम्मल हो जाती है। जैसा कि आपको सबको पता है कि फेल की 3 हालतें होती हैं: फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, in your present, past and future. And in each time there are 4 categories: indefinite tense, perfect tense, continuous tense and perfect continuous tense. These are 4 categories for each tense. So ये आपके 12 tenses टोटल बन जाएंगे। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। आपको अर्ली क्लासेस में बता दिया जाता है कि उर्दू में पहचान है, ता है आता है, ती है आता है और ते है आता है, लेकिन सिर्फ यही बता देना काफ़ी नहीं है। तो आइए सीखते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वो काम या वो चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो बातें जो हमेशा सच होती हैं, जो डेली रूटीन में ट्रू फैक्ट्स में आती हैं। एक डेली रूटीन हो गया, एक ट्रू फैक्ट हो गया। 4 बुनियादी बातें याद रखें। एक वो बात जो आपकी हैबिट बन चुकी हो, एक रूटीन, आपकी डेली रूटीन में प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, और थर्ड वन जनरल फैक्ट्स होते हैं। जैसे सूरज मशरिक से तुलू होता है तो वो मशरिक से ही होगा, तो इट इज़ 100% ट्रू बात, तो इसमें आपका प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। उसके बाद टाइम टेबल आ गया, चौथे नंबर पे टाइम टेबल आ गया। आपका टाइम टेबल है, ये होना ही होना है, इसको आपने फॉलो करना है, ये आपके ड्यूटी में शामिल हो गया है। तो जो चीज़ टाइम टेबल बन गई है, फिक्स हो गई है, उसमें भी प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। चलें आए इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। हैबिट्स के क्या एग्जांपल हैं? आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। अब वो हर मॉर्निंग कॉफ़ी पीता है तो वो कह रहा है आई ड्रिंक कॉफ़ी। वी यूज़ हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई ड्रिंक कॉफ़ी। फिर जी है रूटीन की क्या एग्जांपल है, देखें, शी गोज़ टू स्कूल बाय बस। वो डेली रूटीन है उसकी, यानी वो रोज़ाना बस पे ही जाती है, तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज़ होगी। फिर फैक्ट्स आ गया, द अर्थ ऑर्बिट्स द सन। सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है, तो ये भी फैक्ट है। टाइम टेबल की एग्जांपल क्या है, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM। तो हेयर वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं इस बात को रिपीट कर देती हूँ कि 4 बातें आपने याद रखनी हैं: हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स और टाइम टेबल। जब ये 4 बातें होंगी तो आपने वहाँ पे प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है। अब आ जाएं इसके रूल्स की तरफ। हर जुमले में आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आई भी हो सकता है, वी, यू, ही, शी, इट और दे भी हो सकता है, ठीक है, और एनी प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आप प्रेजेंट टेंस में कुछ लिख रहे हैं तो आपने उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और कोई फॉर्म आप इस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई गो, वी गो, यू गो, ही, शी, इट गोज़। ही गोज़ होगा, शी गोज़ होगा और इट गोज़ होगा, और एनी सिंगुलर पर्सन गोज़ होगा। इस बात को समझ लें कि जब सब्जेक्ट ही हो,
शी हो और इट हो, तो आपने उसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। चलें इसको मज़ीद एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हैबिट की एग्ज़ाम्पल है, आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। देन फैक्ट है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। देन शेड्यूल की एग्ज़ाम्पल है, माई क्लास स्टार्ट्स एट 10 o'clock। एंड रूटीन की एग्ज़ाम्पल है, शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली। आप देख सकते हैं आई के साथ वेक अप, wake is the first form of verb. Then water boils. My class starts, because class is a singular. Then we write here starts. And she plays the piano beautifully. यहाँ ये जुमला रूटीन को शो कर रहा है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल जुमलों के साथ पॉजिटिव जुमले। ये सारे पॉजिटिव जुमले थे। चले आए अब नेगेटिव जुमलों को समझते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, एक जुमला होता है पॉजिटिव होगा तो आप कहेंगे मुझे चाय अच्छी लगती है, आप कहेंगे आई लाइक टी। और अगर आपको चाय अच्छी नहीं लगती तो आप कहेंगे आई डू नॉट। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट भी होता है, आई डोंट लाइक टी। इसी तरह जब सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा तो इसके साथ आप लगाएंगे डू नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप लगाएंगे डू नॉट लाइक टी। इसी तरह जब सिंगुलर पर्सन होगा लाइक ही, शी और इट, तो इसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। ये थे जी नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आ जाएं क्वेश्चंस की तरफ, जिनको इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, चलें सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद डू एंड डज। डू एंड डस को सब्जेक्ट से पहले लाने से, यानी सब्जेक्ट से पहले जब हम लगाएंगे डू और डस को, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, सवाल बन जाएगा आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से पूछें, सवाल करें क्या आपको गिटार पसंद है, तो आप पूछेंगे डू यू प्ले द गिटार। इसी तरह जब आपका सब्जेक्ट आई होगा, वी, यू और दे, अगर इनमें से आपका कोई सब्जेक्ट है तो आप इससे पहले डू लगाएंगे। जैसे आई डू नॉट इस्तेमाल करते रहे हैं, इसी तरह आप डू आई कर देंगे, डू वी, डू यू, डू दे प्ले द गिटार। इसी तरह जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इससे पहले आप डज लगाएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए आप यूँ सेंटेंस बनाएंगे, डज ही स्टडी इंग्लिश, डज शी गो टू टॉयलेट। और एक बात याद रखें कि डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। और ऑलवेज क्वेश्चंस ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको देने जा रही हूँ होमवर्क। ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, यानी पॉजिटिव जुमले हैं। आपने इनको नेगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।